अब आप बहराइच में कह रहे हैं, यहाँ पे बॉम्बे में कह रहे हैं, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसमें बहाने बना के और किन्हीं युवाओं को इस देश में ज़्यादा गैंगस्टर बना के या उनको गैंगस्टर के नाम से बदनाम करने की कोशिश है। हो सकता है उनको पता भी ना हो सकता है कोई और ही जिम्मेवारी ले रहा हो। इसको कैसे, ये देश को कैसे मनाया जा रहा है, ये टीवी चैनलों पे चला के। मैं तो कह रहा हूँ गोदी मीडिया जिन बातों को कह रहा है उस पर तो उससे उल्टा सोचने की जरूरत है, उसको तो सोचने की जरूरत नहीं, उस पर मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गुमराह करना चाहते हैं देश को। पर एक व्यक्ति जो कि एक पावरफुल व्यक्ति है, उसका बेटा सरकार में है, वो खुद विधायक 3 बार का, हाँ। तो Y+ सिक्योरिटी मिली हुई, उसके बावजूद हमला हो जाता है। बात सिक्योरिटी की नहीं है। इसका मतलब क्या, कोई सिक्योरिटी होगी वही जिएंगे क्या? सिक्योरिटी तो समाज की होती है, सिक्योरिटी इंसान की अपनी होती है। सिक्योरिटी हमारा पूरा समाज ही सिक्योर है, जब तो साथ साथ जी पा रहे हैं लोग, देश के लोग। ये इस तरह का जो काम हो रहे हैं देश में, इनके बहुत सारे ऐसे गहरे कारण होते हैं जो आम समाज को भी नहीं पता होता और समाज गुमराह रहता है। और हमारे जैसे लोगों को भी बहुत बाद में समझ में आती कई बातें। इस तरह की भयंकर इसके अंदर षड्यंत्र होते हैं। अच्छा, हाँ, चुनाव पे इसका क्या असर पड़ता होता है? मेरे को पॉलिटिक्स ज़्यादा दिखाई दे रही है इसमें। किसके फेवर में? इन इस तरह के कांडों को, इस तरह के कामों को हम मानते हैं पॉलिटिकली कहीं ना कहीं कोई काम हो, कुछ हो रहा है। जो सत्ता में है पार्टियां, उन्हीं से जुड़े हुए थे, वो तो विपक्ष से थोड़ी थे। अरे क्या पता क्या चीज़ चला के वो सत्ता से जुड़े हुए थे। सत्ता से जुड़े हुए तो उनकी वजह से हिंदू मुसलमान हो रहा था क्या? बाबा सिद्दीकी की वजह से मुसलमान वोट दे देते क्या बीजेपी को? नहीं देते ना। तो क्या है, अब बीजेपी को अगर हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना है और उनकी वोट लेनी है तो हो सकता है बाबा। एनसीपी को तो देते, एनसीपी के नेता थे। जरूरी नहीं है देते कि नहीं देते, हमें नहीं पता ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो भी है ग्राउंड रियलिटी को है, इसके पीछे आप अलग तरीके से बातें सोचो जो माहौल है देश के अंदर। पर कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि आप वकील है, कानून ये जो कहा जाता है कि कोई बैठा है जेल में, ना, मुझे नहीं और वो लगता जेल में रह के जो है बाहर से लोगों को मरवा रहा है। अगर कोई साबरमती गुजरात में है, वहाँ की जेल से कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है? लोगों ने तो, मैंने तो कई वीडियोस देखे हैं ऐसे जहाँ पे लोग इन्हीं का नाम ले रहे हैं कि जो इस तरह के काम देश में हो रहे हैं इनके इशारे के बगैर नहीं हो सकता। और साबरमती जेल का नाम ले रहे हैं। साबरमती जेल तो गुजरात में है, सब कुछ गुजरात में है। और गुजरात की जेल में से फ़ोन करना या इस तरह का कोई आदमी कर रहा है तो इसका मतलब वो कोई आदमी नहीं कर रहा, किसी से करवाया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? सिंपल, इसमें ज़्यादा इफेंट बट की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस लोगों की है कि जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं है, ना देश के हित में है, ना समाज के हित में है, ना युवाओं के हित में। और ये जानबूझ के स्टोरियाँ जो फैलाते हैं, जिन लोगों का नाम लिया जाता है ये इसके पीछे वो है, उनको हो सकता है विचारों का पता भी नहीं हो उनको। इसलिए मैं किसी को भी जो जेल में भी हैं, हम एज एन एडवोकेट हम किसी को भी उसमें अपराधी की श्रेणी में नहीं देखते। लोगों को इस श्रेणी में देखते हैं, हाँ किसी ने गलती की है या नहीं की है, अगर की है तो किस कारण से की है, अगर गलती हो भी गई है तो सुधरने के क्या चांसेस हैं, हम इस एंगल से देखते हैं। हमारे देश का कानून लोगों को बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए नहीं बना है। गलती अगर किसी ने की है उसको सुधारने के लिए इस देश का कानून है, सुधारना ही दंड है, इस देश का कानून ऐसा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, इसको देखा जा रहा है कि क्या मुस्लिम लीडरशिप को निशाने पर लिया जा रहा है। जिस तरह पहले शहाबुद्दीन बिहार में, फिर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक, अशरफ, ये तमाम लिस्ट है। आप इस हत्या को किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। देश में जो हत्याएं हो रही हैं, मैं उनमें राजनीतिक षड्यंत्र ज़्यादा मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, पूरे देश की जनता मान रही है, समझ रही है, देख रही है चीज़ों को। मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी बच्चा, कोई भी युवा ना आतंकवादी है, ना अपराधी है, ना नक्सलवादी है, ना अलगाववादी है। सभी अच्छे हैं। उन अच्छे युवाओं को, इस देश के नागरिकों को इस देश के व्यवस्था में भागीदारी नहीं मिल रही। इसी कारण से हो सकता है कुछ लोग रास्ता भटक गए हों, मगर रास्ता भटक भी कोई जाता है, घर का बच्चा भी, माँ बाप क्या चाहते हैं कि वो रास्ते पे आ जाए। तो क्या कारण है, मैं नहीं समझता। इन चीज़ों के पीछे जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई है। इतने सारे के बिश्नोई गैंग है ना, मुझे नहीं लगता ये बातें। मुझे नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है इस देश के युवाओं को बदनाम करने की एक साजिश है ये। कह रहे हैं जो सलमान खान का साथ देगा उसको टपका दिया जाएगा। हमें नहीं पता इस बात का, मैं नहीं समझता इन बातों को। मैं इन चीज़ों को पॉलिटिकल शरारत की एंगल से ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि वही हो रही है देश के अंदर। तार अपकमिंग जो इलेक्शन है यस उससे जुड़े हुए हैं। इसी से जोड़ रहे हैं लोग। तो
उसी से जोड़ रहे हैं। कोई हो सकता है नैरेटिव चलाना हो, इमोशन फैलानी हो, हिंदू मुसलमान करना हो, क्योंकि ये इलेक्शनों से पहले क्यों होता है। देखो मैं तो पहले से कह रहा हूँ, केंद्र में सरकार है वो भी चोरी चकारी की सरकार है, वो भी मशीनों में धांधली का रिजल्ट है। और कई स्टेटों में भी जो बीजेपी की जो जीत हुई है वो भी चोरी चकारी की जीत है। और हरियाणा में भी स्पष्ट बदमाशी हुई है, गड़बड़ हुई है, और वहाँ से चुने हुए काफ़ी प्रतिनिधि चोरी चकारी के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस की तो क्या है, वो एक बड़ी पार्टी थी, अपोजिशन का रोल में ज़्यादा मतदान उसी के पक्ष में किया है लोगों ने, क्योंकि वही उसमें सामने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे बीजेपी के विरोध में। इसलिए कांग्रेस को तो अब ये देखना है कि वो इसको जन आंदोलन बनाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से और कोर्टों से मुझे नहीं लगता इसका कोई फैसला होने वाला जल्दी, या कोर्टें कुछ कर पाएंगी, मेरा कोई उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे इस पे और वकीलों को कोई उम्मीद नहीं कि मशीनों में गड़बड़ के आधार पर चोरी चकारी से या इलेक्शन रिगिंग पे कुछ कर पाएगी सुप्रीम कोर्ट और इस देश की हाई कोर्ट्स। तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती इस मुद्दे पर, आखिर क्यों शांत रहती है? अगर नहीं बोलती तो कुछ गड़बड़ होगी, उसमें स्लीपर सेल होंगे बीजेपी के, इस वजह से नहीं बोलती। वहाँ भी काफ़ी चोर उचक्के बैठे हैं कांग्रेस में, हाँ काफ़ी चोर उचक्के बैठे हैं, काफ़ी चरित्रहीन लोग बैठे हैं वहाँ भी, और उनकी वजह से उनके भी सारा सिस्टम इन लोगों के पास है, और वो कहीं ना कहीं दबाव में हैं, डर में हैं, और इसलिए वो दिन में कांग्रेस में होते हैं, रात को बीजेपी में होते हैं। तो इस तरह देश के साथ तो गद्दारी यही हो रही है। एक पक्ष ये भी कह रहा कि कांग्रेस में गुटबाजी ने हराया चुनाव। ना गुटबाजी का इतना ज़्यादा नहीं था, लोगों को गुटबाजी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, लोगों को तो बीजेपी को हटाना था, इसलिए गुटबाजी का बहाना ज़्यादा है। हाँ थोड़ा बहुत उसमें होता तो और ज़्यादा होता, मगर इलेक्शन जो ये हारे हैं, ये इलेक्शन तो मशीन के हेरा फेरी से आ रहे हैं। जनता में विरोध हो, जैसे इमरजेंसी के बाद विरोध था जनता में, तो जनता ने थोड़ा देखा था किसको टिकट दिए किसको नहीं, गधे घोड़े भैंस को टिकट दे दी, वो भी जिता दिए लोगों ने। तो जनता नहीं देखती कभी भी, जनता हमेशा विश्वास करती है। अब माहौल था चेंज करने का, चेंज करना चाहते थे, चेंज के लिए वोट दिया, वो चेंज के लिए वोट नहीं दिया। तो सारे नैरेटिव जो चल रहे हैं ना, ये सब बीजेपी या बीजेपी के लोगों द्वारा फैलाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें रोल पैसे का भी है, दबाव का भी है, मैनिपुलेशन का है, इसलिए नैरेटिव चल रहे हैं। पर ये भी कहना है कि बीजेपी ने जाट और गैर जाट चुनाव बना दिया था। नहीं जाट वर्सेस गैर जाट, ना वो तो बनाने की कोशिश करते हैं, हर एक राज्यों को उन्होंने एक वर्सेस अदर बनाया है, पूरे देश में वो कर ही रहे हैं। मगर इस बार हरियाणा में उसका कोई असर नहीं था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये बदमाशी ऐसे ही करते हैं, और हरियाणा के लोगों को ये भी पता चला कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, ये भी नकली, फर्जी और चोरी चकारी का बना हुआ ओबीसी है, ये समाज को पता था हरियाणा के लोगों को। पर जनता ने तो देखिए उनको ही दिया ना। जनता ने कहाँ दिया, मशीन ने दिया है, जनता ने नहीं दिया कुछ भी। हुड्डा की भी कुछ गलती रही है क्या? ये तो बाद की बातें हैं, हुड्डा की गलती तो जब होती है जब साफ़ सुथरे इलेक्शन होते, जब मशीन में गड़बड़ नहीं होती। इसलिए हुड्डा वुड्डा पे या यानी ABCD पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं बाद में। ये भी बीजेपी अपने पक्ष में बात करने के लिए, ताकि लोगों को, समाज के लोगों में आक्रोश ना हो और वो ठंडे हो जाएं। कहीं हुड्डा की गलतियाँ, कहीं शैलजा की गलतियाँ, कहीं फलाने की गलतियाँ, कहीं बसपा की गलतियाँ, उसकी गलती, ये सब बकवास है। इसका अब कोई मतलब ही नहीं इस बात का। अब मतलब है गड़बड़ हुई कि नहीं हुई, और मैं कह रहा हूँ और हरियाणा के लोग कह रहे हैं, मेजॉरिटी एडवोकेट कह रहे हैं गड़बड़ हुई। बीजेपी कहती है तो तेलंगाना में क्यों नहीं हुई गड़बड़? फिर कौन सी? हिमाचल में क्यों नहीं हुई? वहाँ क्यों कांग्रेस जीत जाती है? अरे बीजेपी तेलंगाना में उसके अफसर थे क्या? तेलंगाना में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी क्या? फिर ये सरकार क्यों बनाते हैं? हिमाचल में तो थी उनकी, देखिए। अरे हिमाचल में सरकार थी, हुआ गड़बड़ की होगी, गड़बड़ करने का भी पैरामीटर तय होता है। मान लो किसी मशीन में गड़बड़ की और वहाँ जनता अगर आपको वोट दे दे उस गड़बड़ से भी ज़्यादा, फिर भी आप जीत जाओगे। इलाज क्या है इसका सर, आप लोग कहते हैं? इलाज है, देश के लोग इलाज करेंगे, देश के लोग समझ रहे हैं भाई, जैसा भी होगा घर का जो मालिक है, हरियाणा के लोग हैं या देश के लोग हैं, वो जैसा होगा ऐसा इलाज होगा। अगर वो ढिलाई बरतेगा तो इलाज ढीला होगा, वो जाग जाएगा तो चोर की गर्दन पकड़ लेगा। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है, और लोगों के साथ साथ अपोजिशन जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कांग्रेस इसमें यात्रा नहीं निकालती, मैदान में नहीं जाती, तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस इनके शिकंजे में है, बीजेपी के स्लीपर सेलों के कब्जे में है कांग्रेस। तो कांग्रेस कहाँ निकलते? तो आप जैसे लोगों को कंधे पर बंदूक रख के चलाती है ना, देखिए। अरे भाई हमारे कहाँ कंधा, कहाँ बंदूक, हम
किसको कंधा दे रहे हैं? वो तो बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम तो चुनाव संविधान नहीं हुआ है, हम तो संविधान को कंधा दे रहे हैं, हम तो देश की जनता को कंधा दे रहे हैं, हम तो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को कंधा दे रहे हैं। वही ड्यूटी है एक पीछे वकील की। तो आपने एक आंदोलन कहा कि चलाया कि चुनाव ठीक होना चाहिए, हाँ। उसमें कई कांग्रेसी नेता आपके साथ आ गए, लेकिन अब कोई नहीं आ रहा। देखिए, अरे भाई, उनको लगा होगा कि ये मुद्दा है, इससे हमारे कुछ बेनिफिट होगा, इसलिए आगे होंगे। हमने तो किसी को निमंत्रण देकर नहीं बुलाया कभी भी। वो आगे होंगे, अपना उनका कुछ लगता होगा, मगर उनको खुल के आना चाहिए ना। और अब तो महाराष्ट्र के इलेक्शन पे तो अपोजिशन ने रिजोल्यूशन करना चाहिए और भेजना चाहिए कि इलेक्शन हम इससे चाहते हैं, बैलेट पेपर से, हम इसे मशीन से इलेक्शन नहीं चाहते। और मशीन से इलेक्शन करवाना ज़रूरी नहीं है। जनता क्या चाहती है उसको मानना बाध्यता है, मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की, संविधान की यही डिमांड मोदी है। जी का काम बोल रहा है। मोदी जी का कुछ काम नहीं बोल रहा। मोदी जी का ढोंग की पोल खुल रही है, और इसलिए आजकल उन्होंने ड्रेस भी थोड़ी कम बदलना शुरू कर दिया, नहीं तो हीरोइन की तरह हीरोइनों को माफ़ कर दिया था तो उन्होंने। आंकड़े आ रहे हैं कि मुसलमान भी वोट दे रहा, देखिए बीजेपी। हाँ, वो सारे के सारे इस तरह आंकड़ों की मैनिपुलेशन करते हैं। मुसलमान क्यों वोट देगा? जिसको सुबह शाम मॉर्निंग टी ही वो मुसलमान को गाली दे के शुरू करते हैं, तो मुसलमान क्यों वोट देगा? एक बात ये भी कही जा रही है हरियाणा में कि जाट जो है वो 4 जगह बट गया, इसलिए कांग्रेस भी आ रही है। अरे क्या बात है, ये सब बहाना है। ये सब समाज के अंदर बहुजन समाज को तोड़ने की एक साजिश है। कुछ नहीं बटा बटा, बहुत थोड़ा बहुत ही। कुछ दुष्यंत चौटाला पे गया, अरे कोई अभय चौटाला कितना गया है? वो अकेला जाट गया क्या? और भी तो होंगे। तो ये नहीं है, समाज के कुछ लोग होते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर मेजॉरिटी समाज ने, मेजॉरिटी हरियाणा की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, जो कि मशीनों ने उसके साथ बदमाशी की। और मशीनों में बदमाशी करने के लिए प्रशासन शामिल है, और तो पहलवान का सीएम शामिल है, का मुद्दा नहीं। सीएम शामिल है, और ऊपर का सिस्टम शामिल है। लोग तो ये कह रहे हैं गुजराती जोड़ी शामिल है। ये पहलवान, जवान, किसान ये चला नहीं क्या? फेल हो गया क्या? नहीं नहीं, पूरा चला है, तो सब कुछ चला, बाद में मशीन चल गई, हेरा फेरी चल गई, और बाद में गुजराती जोड़ी की हेरा फेरी से हरियाणा का चुनाव हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया, और हरियाणा की जनता को एक तरह से लात मारने का काम किया है गुजराती जोड़ी ने। ऐसा तो नहीं आप लोग कभी मशीनों के चक्कर में चुनाव को भाप नहीं पा रहे हैं, सही से अरे रणनीति नहीं बना पा अरे रहे क्या, जो आदमी से ने ड्रेस बदले, जिसकी रैली में पैसे मिले, जिसकी रैली में अच्छा खाना मिले, जिसकी रैली में सबसे बढ़िया कुर्सी हो, और जिसकी हैं? आरोप लगा रहे हैं आप। जिसकी रैली में सब कुछ मौज ही मौज हो, उसकी रैली में सारी कुर्सियां खाली हैं। वो कुर्सियों को संबोधित कर रहा था नरेंद्र मोदी। क्या हवा थी पता नहीं चल रहा था, भाग गया वो 2 रैली करके, और वो दूसरा अमित शाह। इन लोगों ने फिर षड्यंत्र करे, सोचा कि वोट बांटे, नैरेटिव चलाएं कि भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऐसे हो गए, वो वोट काट दी इसलिए वोट जीत गए। ये झूठे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। फुल मेजॉरिटी के साथ जितनी बैलेट पेपर में जो रुझान है, उतनी ही सीटें कांग्रेस जीतनी थी, 70-75, और उसकी सरकार को गिराने के लिए ये साजिश की गई है। और साजिश करने के बाद और स्टेटों में भी साजिश हुई है। इसीलिए वहाँ पे जनप्रतिनिधियों की भावनाओं की इज्जत इसलिए नहीं की क्योंकि वो चोरी चकारी से इलेक्शन जिताए गए हैं, इसलिए वहाँ पर्ची पकड़ा के सीएम बनाए गए हैं नकली लोग।